बेटी का फाइनल मैच देखने के लिए किराए की टीवी आई, गांव वालों से पैसा इकट्ठा करके इन्वर्टर लाया गया। फिर तो भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा अर्चना का गांव और रात भर लड्डू बांटे गए। एक माँ की आंखों में आंसू थे, एक पिता का सिर फक्र से ऊंचा था। उसने शेन वॉर्न बनने का सपना देखा था और वो बन गई। यूपी की इन दोनों बेटियों ने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। क्रिकेट का नाम सुनते ही आंखों के सामने चकाचौंध से भरी लाइफ, लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों और प्राइवेट जेट से घूमते खिलाड़ी, महंगे होटलों और डिजाइनर कपड़े पहने खिलाड़ियों की तस्वीर जहन में आती है। और आपको लगता भी होगा कि वाह, लाइफ हो तो इन क्रिकेटरों के जैसी। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये सिर्फ दूर से दिखता है, वास्तविकता तो इससे काफी अलग है, तो आप कहेंगे क्या बात करते हो, ऐसा थोड़े ना है। क्रिकेटरों की लाइफ तो लग्जरी होती है। फिर भी आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो तो ये तस्वीर देखिए। घास फूस की झोपड़ी में टीवी के सामने चिपके इन छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को देखिए। जब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि टीवी में क्रिकेट चल रहा है। फिर आप कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, ऐसा तो कई गाँव और छोटे शहरों में होता है। क्रिकेट देखने के लिए लोग टीवी के सामने इसी तरह से चिपके रहते हैं। वैसे ही सैकड़ों तस्वीरों में से एक ये तस्वीर भी होगी। तो जरा धैर्य रखिए और इत्मीनान से इस रिपोर्ट को अंत तक देखने की हिम्मत रखिए। फिर आपको पता चलेगा कि हमारे देश में क्रिकेट किस जुनून का नाम है और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की रियल लाइफ कैसी होती है। ये तस्वीर 29 दिसंबर की है, जब हमारी देश की बेटियां अंग्रेजों से लगान वसूल कर हिसाब चुकता कर रही थीं। इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान आई ये तस्वीर फाइनल मैच में खेल रही टीम इंडिया की धाकड़ खिलाड़ी अर्चना निषाद के घर की है। जी हाँ, आपको यकीन न हो रहा हो तो फिर से सुन लीजिए। यह तस्वीर उसी अर्चना निषाद की है जिसने फाइनल मैच के शुरुआती ओवरों में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम को चैंपियन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्नाव के बांगरमऊ के छोटे से गाँव रतईपुरवा की रहने वाली इस बिटिया के घर वालों के पास मैच देखने के लिए बिजली की व्यवस्था तक नहीं थी। मैच देखने के लिए अर्चना की मां ने एक एक पाई जोड़कर एक इन्वर्टर खरीदा और टीम को चैंपियन बनते हुए देखा। टीम इंडिया के जीतने के बाद अर्चना की मां सावित्री ने कहा, क्रिकेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती हूं, लेकिन अपनी बिटिया को मैदान पर खेलते हुए देखकर बहुत खुश हूं। कल रात उसने फोन पर बात करते हुए कहा था कि अम्मा हम जीत गए। तब से मन बहुत खुश है। काश उसके बापू भी इस खुशी में शामिल होते। कल रात से गांव में लड्डू बांट रहे हैं और जब बिटिया लौटेगी और लड्डू बांटेंगे। अर्चना निषाद के अलावा यूपी के बुलंदशहर के छोटे से गांव सिकंदराबाद से निकली पाशवी भी अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शेन वॉर्न को देखकर अपनी बॉलिंग को धार देने वाली पाशवी की कहानी भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा देने वाली है। उनके पिता गौरव चोपड़ा अपनी बेटी की उपलब्धि पर फख्र कर रहे हैं। वो कहते हैं, पाशवी बचपन से ही क्रिकेट मैच देखती थी, मगर शुरुआत में उसे स्केटिंग का जुनून था और वो फिर इसमें अच्छा कर रही थी। लेकिन स्केटिंग से उसका मन अचानक हटकर क्रिकेट में लग गया। अब क्रिकेट ही उसकी जिंदगी बन चुका है। हमने कभी पाशवी की कोचिंग में कोई कमी नहीं होने दी। पाशवी ने 2 अकेडमी ज्वाइन की हैं ताकि उसे रोजाना सीखने का मौका मिले। एक अकेडमी हफ्ते में 3 से 4 दिन ही चलती है। उन्होंने कहा कि पाशवी ने सफलता की पहली सीढ़ी हासिल की है। अभी बहुत लंबा सफर है और सीखने की उम्र तो कभी खत्म ही नहीं होती। पाशवी की इस उपलब्धि पर उनकी मां शीतल चोपड़ा ने बताया, पाशवी जब 10 साल की थी तब से खेल पर मेहनत कर रही है। वो जब 12 साल की थी तब उसने अपना पहला ट्रायल दिया था, लेकिन तब उसका चयन नहीं हो पाया था। उसके बाद 13 साल की उम्र में उसका चयन हुआ। वो अंडर 16 भी खेल चुकी है। पाशवी पहले तेज गेंदबाजी करती थी। उन्होंने मैच के बाद कहा, शुरू में मैं मीडियम पेसर थी, लेकिन दिग्गज शेन वॉर्न की गेंदों को शुरू से काफी गौर से देखा है। वो मेरे आदर्श हैं। मुझे उनकी तरह बनना था। उनकी गेंदें इतनी टर्न होती थीं, मुझे भी ये कला सीखनी थी। ऐसी गेंदें फेंकने में मेरे कोच ने मेरी काफी मदद की। मैंने लगातार प्रैक्टिस जारी रखी। उसी का नतीजा है मैं खुद को यहाँ पा रही हूँ। पाशवी और अर्चना की कहानी से हिंदुस्तान के उन लाखों खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है जो अभावों में कुछ करने की चाहत रखते हैं, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ जुनूनी लोगों के लिए किसी ने लिखा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।